भक्तों, आजकल देखा गया है कि बहुत सारी महिलाएं खाना बनाने के तुरंत बाद गैस चूल्हा धो देती हैं, लेकिन शास्त्रों में इसे एक छोटी नहीं बल्कि बेहद बड़ी गलती माना गया है। हमारे ग्रंथ कहते हैं कि चूल्हा सिर्फ लोहे का टुकड़ा नहीं बल्कि घर की लक्ष्मी का आसन होता है। जिस घर में चूल्हा पवित्र और साफ रहता है, वहां देवी अन्नपूर्णा और मां लक्ष्मी का वास स्थायी रूप से रहता है। लेकिन कई घरों में महिलाएं खाना बनाकर तुरंत साबुन पानी से चूल्हा धो देती हैं, जबकि गरुड़ पुराण में साफ लिखा है कि चूल्हा जीवंत ऊर्जा से भरा स्थान है और उसकी अशुद्ध सीधा घर की बरकत, सेहत और शांति को प्रभावित करती है। चूल्हे पर पका अन्न ही पूरे परिवार का प्राण माना गया है, और जहां अन्न का सम्मान होता है वहां लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। यही वजह है कि यदि चूल्हा गंदा, टूटा, काला पड़ा हुआ या उपेक्षित हो तो घर में बीमारी, धन की कमी और तनाव बढ़ने लगता है। पुराने शास्त्रों में रसोई को घर का यज्ञ कुंड माना गया है और अग्नि देव को देवताओं का मुख कहा गया है। जब घर में चूल्हा जलता है तो वह सिर्फ आग नहीं बल्कि सौभाग्य की ऊर्जा फैलाता है। इसी कारण चूल्हे को पवित्र रखना, उसका सम्मान करना और उसे सही दिशा में रखना अत्यंत आवश्यक माना गया है। वास्तुशास्त्र कहता है कि चूल्हा हमेशा आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए। यही अग्निदेव की दिशा है। यहाँ रखा चूल्हा धन लाभ, स्वास्थ्य और खुशहाली बढ़ाता है। खाना बनाते समय महिला का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि इन दिशाओं में देवताओं की ऊर्जा सबसे ज्यादा सक्रिय रहती है। लेकिन अगर चूल्हा पश्चिम या उत्तर दिशा में हो जाए तो धन टिकता नहीं, दक्षिण दिशा में हो तो बीमारियां और परेशानियां बढ़ती हैं, और अगर भूल से भी चूल्हा ईशान कोने यानी उत्तर पूर्व में रखा हो तो ये सबसे बड़ा दोष माना जाता है। देवतागण नाराज होते हैं, पितृदोष बढ़ता है और घर में कलह कलेश शुरू होता है। सिर्फ दिशा ही नहीं, चूल्हे की सफाई और उपयोग के कुछ कठोर नियम भी बताए गए हैं। शास्त्र कहते हैं कि सुबह सूर्योदय के बाद ही चूल्हा जलाना चाहिए। आधी रात को चूल्हा जलाना अशुभ माना गया है। चूल्हा जलाने से पहले उसे प्रणाम करना चाहिए और यदि संभव हो तो हल्दी या गंगाजल से पवित्र करना चाहिए। सप्ताह में एक दिन नींबू नमक से चूल्हे की खास सफाई जरूरी मानी गई है, ताकि उस पर जमा तेल, चिकनाई और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो सके। एक बात हमेशा याद रखें, चूल्हा जितना चमकदार और पवित्र होगा, घर में उतनी ही सकारात्मकता और धन धान्य बना रहेगा। महिलाओं के लिए कुछ खास सावधानियां भी बताई गई हैं। पहली, बिना स्नान किए चूल्हे पर भोजन नहीं बनाना चाहिए। इसे अन्न दोष कहा गया है और इससे घर में खाने पीने की कमी और धन हानि होती है। दूसरी, रात को चूल्हा गंदा छोड़ना बिल्कुल वर्जित है। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा और लक्ष्मी अप्रसन्न होती हैं। तीसरी, चूल्हे के आसपास जूठे बर्तन जमा नहीं करने चाहिए, इससे नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। चौथी, कभी भी चूल्हे के ऊपर सामान नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे ऊर्जा का प्रवाह रुकता है और घर के कामों में रुकावटें बढ़ती हैं। चूल्हे का टूटा पाइप, पुराना वाल्व या जंग लगा हिस्सा भी तुरंत बदल देना चाहिए, क्योंकि यह घर में दरिद्रता का कारण बनता है। शास्त्रों में चूल्हे के आध्यात्मिक नियम भी बताए गए हैं। चूल्हा जलाते समय गायत्री मंत्र, अग्नये नमः या माता अन्नपूर्णा का स्मरण करना बेहद शुभ होता है। नए चूल्हे पर स्वास्तिक बनाना और हल्दी कुमकुम लगाना आज भी परंपरा का हिस्सा है, क्योंकि इससे अग्निदेव प्रसन्न होते हैं। सप्ताह में एक दिन चूल्हे पर हल्दी या चंदन से स्वास्तिक बनाना घर की समृद्धि को स्थिर करता है। और एक शुभ मान्यता यह भी है कि चूल्हे की पहली रोटी हमेशा गाय के नाम की होनी चाहिए, जिससे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। नई बहू की पहली रसोई को घर का सबसे शुभ क्षण माना गया है। उस दिन चूल्हे पर बना
पहला भोजन भगवान को भोग लगाना चाहिए। इससे घर में नया सौभाग्य प्रवेश करता है। ध्यान रखें कि रसोई में चूल्हे के सामने आईना नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे खर्च बढ़ता है और धन बचता नहीं। चूल्हा और पानी यानी सिंक या फिल्टर को एकदम पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आग और पानी का मिलन वास्तु दोष पैदा करता है। इसलिए याद रखिए सर, चूल्हा सिर्फ खाना पकाने की जगह नहीं बल्कि पूरे घर का पवित्र स्थान है। इसकी पवित्रता, दिशा, सफाई और आदर सीधे सीधे आपके परिवार की सेहत, शांति और समृद्धि को प्रभावित करते हैं। चूल्हे की सही देखभाल करें, उसे देव स्थान माने और हर दिन उसे सम्मान दें। वही अग्नि आपको और आपके घर को आशीर्वाद, अन्न और सुख, समृद्धि प्रदान करेगी। भक्तों, अब इस प्रवचन को यहीं समाप्त करते हैं। प्रवचन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।